एक रेगिस्तानी गांव जहां मस्जिद की मीनारें सूरज की रोशनी में चमक रही हैं, अजान की आवाज गूंज रही है और लोग नमाज के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। गांव में हरे भरे खजूर के पेड़, रेत के टीले और बाजार की रौनक है। कहानी 4 भाइयों अहमद, यूसुफ, इब्राहिम और हारून के इर्द गिर्द घूमती है। ये भाई अपनी बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और अल्लाह पर यकीन के लिए जाने जाते हैं। उनकी उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच है और वे गांव के सम्मानित व्यापारी हैं। अहमद सबसे बड़ा भाई एक बुद्धिमान और धैर्यवान नेता है। यूसुफ प्रकृति और जानवरों को समझने में माहिर है। इब्राहिम तर्क शक्ति और अवलोकन में निपुण है, जबकि हारून छोटी छोटी चीजों से गहरे निष्कर्ष निकाल लेता है। चारों भाई अपने चाचा के गांव व्यापारिक सौदे के लिए जा रहे हैं। रास्ते में वे अल्लाह की कुदरत की तारीफ करते हैं और कुरान की आयत सूरह अल बकरा 2:164 का जिक्र करते हैं, जिसमें कहा गया है कि धरती और आसमान में अल्लाह की निशानियां हैं जो बुद्धिमान लोगों के लिए सबक है। अहमद, सुभान अल्लाह, यह रेगिस्तान और खजूर के पेड़ अल्लाह की कुदरत की निशानी है। यूसुफ, हाँ भाई, हर चीज में एक सबक छिपा है, हमें बस गौर से देखना है। यात्रा और ऊंट के निशान। चारों भाई रेगिस्तानी रास्ते पर चल रहे हैं। उनके पास ऊंटों पर लदा सामान और वे व्यापार के लिए मसाले और कपड़े ले जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें रेत पर ऊंट के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वे रुककर निशानों का अध्ययन करते हैं। अहमद नोटिस करता है कि एक पैर का निशान उभरा हुआ है जबकि बाकी 3 गहरे हैं। वह कहता है, यह ऊंट शायद लंगड़ा है क्योंकि एक पैर पर कम वजन पड़ रहा है। यूसुफ देखता है कि निशानों के पास ऊंट का गोबर बिखरा नहीं है। वह कहता है, शायद इसकी पूंछ कटी हुई है क्योंकि गोबर सीधा जमीन पर गिरा है। इब्राहिम रास्ते के एक तरफ की घास को देखता है जो खाई गई है जबकि दूसरी तरफ हरी भरी है। वह कहता है, यह ऊंट एक आंख से काना हो सकता है क्योंकि उसने केवल एक तरफ की घास खाई। हारून रेत पर बिखरे गेहूं के दाने देखता है और कहता है, इस ऊंट पर गेहूं लदा हुआ था जो रास्ते में गिर गया। भाई एक दूसरे से कहते हैं कि अल्लाह ने इंसान को बुद्धि दी है ताकि वह निशानियों को पढ़ सके, जैसा कि कुरान में सूरह अल अनकबूत में कहा गया है, धरती पर चलो फिरो और देखो कि अल्लाह ने कैसे सृष्टि की शुरुआत की। एक परेशान व्यापारी अब्दुल्लाह उनकी ओर आता है। वह अपने खोए हुए ऊंट की तलाश में है जो उसका सबसे कीमती सामान ढो रहा था। वह भाइयों से पूछता है, क्या तुमने मेरा ऊंट देखा? अहमद, क्या आपका ऊंट लंगड़ा है? यूसुफ, क्या उसकी पूंछ कटी हुई है? इब्राहिम, क्या वह एक आंख से काना है? हारून, क्या उस पर गेहूं लदा हुआ था? अब्दुल्लाह हैरान हो जाता है। वह कहता है, हाँ बिल्कुल, तुमने मेरा ऊंट देखा है, बताओ वह कहाँ है? भाई जवाब देते हैं, हमने आपका ऊंट नहीं देखा, हमने सिर्फ रास्ते के निशान देखे और अनुमान लगाया। अब्दुल्लाह को शक होता है कि ये भाई झूठ बोल रहे हैं। वह गुस्से में कहता है, अगर तुमने ऊंट नहीं देखा तो तुम्हें उसका हुलिया कैसे पता? तुमने मेरा ऊंट चुराया है। भाई शांति से जवाब देते हैं, हम मुसलमान हैं और इस्लाम में चोरी हराम है, हमने सिर्फ अल्लाह की दी हुई बुद्धि का इस्तेमाल किया। लेकिन अब्दुल्लाह नहीं मानता और उन्हें काजी, न्यायाधीश के पास ले जाता है। काजी का दरबार, जो मस्जिद के पास एक सादा लेकिन सम्मानित स्थान। काजी एक बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ व्यक्ति इस्लामिक शरिया के आधार पर न्याय करते हैं। अब्दुल्लाह अपनी शिकायत रखता है, इन लोगों ने मेरे ऊंट का हुलिया बताया लेकिन कहते हैं कि उन्होंने ऊंट नहीं देखा। मुझे शक है कि इन्होंने मेरा ऊंट चुराया है। काजी भाइयों से पूछते हैं, अगर तुमने ऊंट नहीं देखा तुम्हें उसका हुलिया कैसे पता? भाई बारी बारी से जवाब देते हैं, अहमद, या काजी, हमने रास्ते पर ऊंट के निशान देखे। एक पैर का निशान उभरा हुआ था जिससे हमने अनुमान लगाया कि ऊंट लंगड़ा है। अल्लाह ने हमें बुद्धि दी है ताकि हम निशानियों को समझ सकें। यूसुफ, निशानों के पास गोबर बिखरा नहीं था, अगर ऊंट की पूंछ होती तो गोबर बिखर जाता, इससे हमें लगा कि उसकी पूंछ कटी हुई है। इब्राहिम, रास्ते के एक तरफ की घास खाई गई थी लेकिन दूसरी तरफ हरी थी, इससे हमने अनुमान लगाया कि ऊंट एक आंख से काना है क्योंकि वह केवल एक तरफ की घास देख पाया। हारून, रेत पर गेहूं के दाने बिखरे थे जिससे हमें लगा कि ऊंट पर गेहूं लदा था। काजी प्रभावित होते हैं। वे कहते हैं, सुभान अल्लाह, तुम्हारी बुद्धिमत्ता अल्लाह की देन है। कुरान में कहा गया है, और जो लोग सोच विचार करते हैं उनके लिए निशानियां हैं। सूरह यूनुस 10:24। तुमने कोई गुनाह नहीं किया। काजी अब्दुल्लाह को समझाते हैं कि वह बिना सबूत के इल्जाम न लगाए क्योंकि हदीस में कहा गया है, सबूत लाने की जिम्मेदारी शिकायतकर्ता पर है। काजी भाइयों को आदेश देते हैं कि वे अब्दुल्लाह के ऊंट को ढूंढने में मदद करें क्योंकि यह एक मुसलमान का अपने भाई की मदद करना फर्ज है। भाई इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं और कहते हैं, हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, वह हमें रास्ता दिखाएगा। वे उसी रास्ते पर वापस जाते हैं और निशानों का पीछा करते हैं। निशान उन्हें एक रेगिस्तानी गुफा तक ले जाते हैं। गुफा में उन्हें अब्दुल्लाह का ऊंट और कुछ चोर मिलते हैं जो रेगिस्तान में लूटपाट करते हैं। भाई चतुराई से चोरों को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। अहमद चोरों को बातों में उलझाता है और कहता है कि वह व्यापारी है जो सौदा करना चाहता है। यूसुफ गुफा के बाहर ऊंटों को बांधता है ताकि चोर भाग न सके। इब्राहिम चोरों के हथियार छिपा देता है
ताकि वे हमला न कर सके। हारून गांव से सैनिकों को बुलाने के लिए एक संदेश भेजता है। चोर पकड़े जाते हैं और ऊंट अब्दुल्लाह को वापस मिल जाता है। भाई कहते हैं, यह अल्लाह का कर्म है कि हमने सच का साथ दिया और उसका फल मिला। गांव में मस्जिद के पास लोग इकट्ठा हैं। कहाजी भाइयों की तारीफ करते हैं और कहते हैं, तुमने अपनी बुद्धि और ईमानदारी से अल्लाह की राह पर चलकर एक मुसलमान की मदद की। अब्दुल्लाह भाइयों से माफी मांगता है और कहता है, मैंने बिना सबूत के तुम पर शक किया, अल्लाह मुझे माफ करे। काजी गांव वालों को हदीस का हवाला देते हैं, जो अपने भाई की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। सही मुस्लिम। भाइयों को गांव का सलाहकार नियुक्त किया जाता है और वे गांव में एक मदरसा खोलने का सुझाव देते हैं ताकि लोग बुद्धि और इस्लामिक शिक्षाओं को सीख सकें। अंतिम संदेश। कहानी का अंत इस आयत के साथ होता है, निश्चय ही अल्लाह उन लोगों के साथ है जो तकवा अपनाते हैं और जो नेकी करते हैं। सूरह अन-नहल 16:128। दर्शकों को प्रेरणा दी जाती है कि वे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, ईमानदारी बरतें और अल्लाह पर भरोसा रखें।